वो दिखेगा भी ढंग से। दिखेगा ना, तुम इतना हिलते क्यों हो बेटा? फिर वही जूम ऐसे होता है। मतलब जूम दोनों साइड से। हाँ ये जूम इससे होता है बेटा, टू इससे। करो। हाँ ये है ना? पीछे हो ना, कितना अच्छा हो रहा है ये तो। है ना? वाओ, इतनी तेज हवा भी चल रही। सबसे पहले सामने वाला पहाड़ देखो, या कितना जय प्यारा श्री लगता कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे जैसे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये है दिन की शुरुआत और इन दोनों की छुट्टियां थी, तो बस मैंने इन लोगों को भी लगा दिया था काम में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चों से थोड़ा बहुत काम करवाती ही हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना मुझे आराम करने का टाइम है, ना इतना फ्री रहती हूँ कि मैं सब कुछ अकेले कर लूँ, तो थोड़ा बहुत काम इन लोगों से भी करवाती हूँ। तो यहाँ पे विशु भी लग गया था साफ सफाई करने में, और फिर ये सुबह के ब्रेकफास्ट के सब बर्तन थे, तो इनको क्लीन करके और फिर मुझे दूसरे काम करने थे। तब तक कुछ कुछ विधि भी सफाई में लगी हुई थी, क्योंकि कितनी भी कोशिश करो ना, कैमरे को हर तरफ कैप्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं लगता है जल्दी से कर लो ऐसे, हर चीज में कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं। तो होता है, जितना आपको दिखाती हूँ ना उससे भी ज्यादा काम होता है मेरे पास, क्योंकि और मेरे ही पास नहीं, हाउसवाइफ जितनी भी हैं जो घर में काम करती हैं उनके पास बहुत काम होते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तनों को क्लीन करने के बाद मुझे दूसरे काम करने थे। तब तक विधि भी सफाई कर रही थी हॉल में। सिंक होती है बर्तन धोने के लिए, तो वहां पे जो पानी जहाँ से निकलता है ना, पहले बहुत कचरा जाता था, जूठन वगैरह। तो फिर एक मम्मी मेरी लेकर के आई थी ये इस टाइप का, मतलब जाली सी है वाइट कलर की, तो ये ऑनलाइन भी मिल जाती है। इसमें ना बहुत बारीक से बारीक कचरे वगैरह जो है ना वो फंस जाते हैं, और जब तक ये नहीं लगा था ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, कभी भी पानी रुक जाता था, फंस जाता था। फिर उसे क्लीन करो। और ये है देखिए ऊपर के पौधे, इनमें पानी डालना था मुझे, तो बस गई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे शेयर करूं। और ये जो है ये नींबू लगा हुआ है। एक पानी की टंकी थी पहले, बहुत पहले सीमेंट की टंकियां होती थी ना, उस टाइप की पानी की टंकी है, उसी में लगा है ये। बहुत बड़े बड़े साइज के ये नींबू होते हैं, और अगर ये जमीन में लगे हों तो और भी बड़े साइज के होते हैं। और फिर ये विशु को सोच रही थी कि मुझे भी व्लॉगिंग करनी है, तो बस इसके पीछे पीछे मैं कैमरा लेके मैं भी छत पे चली गई थी, और मुझे पानी डालना था पौधों में। और एक्चुअली क्या, मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, तो बस इसलिए गई थी ऊपर कि शायद हो सकता है पानी डालने की जरूरत ना पड़े, पर फिर भी पौधों में पानी डाल करके आए और थोड़ा बहुत मौसम का आनंद लिया। इतनी अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। पेड़ पौधों के पास बैठना, मतलब छत पे बहुत सुकून मिलता है, ऐसी जगह पे जहाँ शांति हो और जहाँ पेड़ पौधे हो। और यकीन मानो आप भी कभी, अगर आपकी इच्छा हो तो आप प्लांट वगैरह लगाइए और आप उनकी देख रेख करेंगे, ऐसा लगेगा ना आपको कि मतलब बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि जैसे एक फैमिली मेंबर की तरह। और ये सच है, पेड़ पौधों से बहुत लगाव हो जाता है जब आप उनको धीरे धीरे बड़ा होते देखते हैं, फिर उसमें फल फूल ये सब निकलते हैं ना, तो बहुत ही खुशी मिलती है। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। अगर आप भी फील करना चाहते हैं तो एक बार करके देखिए। और अभी तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो इस टाइम आप कोई भी पौधे लगाएंगे तो इजीली लग जाएंगे। और मेरी एक चीज की आदत और भी है, मैं कभी भी कहीं घूमने जाती हूँ किसी मंदिर में या कहीं, तो वहां मुझे अगर कोई पेड़ पौधा अच्छा लगा ना तो मैं ले आती हूँ, उसकी कलम ले आऊंगी, या छोटे से प्लांट्स हैं अगर कहीं लगे हैं, पंडित जी से पूछ के, ऐसा नहीं है कभी अपने मन से नहीं तोड़ करके लेके आती हूँ, वहां पे जो भी रहता है उनसे पूछ करके मैं जरूर लेकर के आती हूँ। और बहुत सारे मेरे प्लांट्स ऐसे ही हैं, मैं खरीद करके नहीं लगाती हूँ, मैं पैसे में वेस्ट नहीं करती हूँ। और जब मेरे पापा थे ना, तो पापा को मतलब ये पसंद था कि आप सब्जियां लगाओ, ये सब वो देख करके बोलते थे क्या कुछ भी लगा लिया है, फूल पौधे पेड़, क्या मतलब है इन चीजों का। तो उनको लगता था कि सब्जियां लगाएं कुछ कुछ। तो सोचना उनका भी ठीक था, बट नहीं हो पाता है, उसके लिए बहुत आपको जगह चाहिए और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं उसके लिए, तो वो मैनेज नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स थे ना जो ऑटोमेटिक दूसरे गमलों में भी हो गए थे, तो उनको मैं अलग कर रही थी, क्योंकि आसपास रखे हुए थे ना तो वो दूसरे गमलों में भी अपने आप हो जाते हैं। और फिर अगर जैसे
फ्लावरिंग वाले प्लांट है ना, जैसे रोज़ हो गया या कोई और भी फ्लावर्स के, तो अगर उनमें कोई और प्लांट अगर हो जाते हैं ना तो फिर उसमें फ्लावरिंग होती नहीं है, मतलब ज़्यादा फूल नहीं निकलते हैं। तो फिर इसलिए उनको हमने अलग ही कर दिया। और ये विशु खेल रहे हैं कैमरे के सामने बार बार आकर टायर लेकर के। एक्चुअली मैं बच्चों को ना बाहर नहीं जाने देती हूँ, मतलब विशु को बाहर नहीं खेलने देती हूँ। बच्चों को इस एज में खेलने देना चाहिए बाहर, लेकिन क्या है कि हर जगह माहौल वैसा नहीं होता है कि मतलब सोसाइटी के अंदर रहो आप तो थोड़ा ठीक भी रहता है माहौल, वहाँ पे खेलने कूदने का बच्चों के लिए सही रहता है। बट हमारे यहाँ पे इतना अच्छा माहौल नहीं है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो मैं बच्चों को बाहर जाने नहीं देती हूँ। और रोड के ही पास है कॉर्नर पे, तो क्या गाड़ियाँ भी निकलती हैं तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है, इसलिए मैं इसे बच्चों को बाहर निकलने ही नहीं देती हूँ ज़्यादा। और शुरू शुरू में तो जिद करता था विशु, लेकिन अब नहीं करता है, वो घर के ही अंदर खेलता है। तो अगर घर के अंदर स्पेस है तो खेल कूद सकते हैं बच्चे, बाहर खेलना भी ज़रूरी ही है। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ ये भी ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे गलत संगति में ना पड़े, कुछ गलत ना सीखें, तो बस इसलिए मैं उसे बाहर नहीं जाने देती हूँ ज़्यादा। और विशु की आदत भी है, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ना इसको वहीं वहीं आना होता है। मैं छत पे जाऊँगी तो छत पे, नीचे आऊँगी तो नीचे। और ये शाम के वक्त की वीडियो है। मैं मंदिर गई हुई थी तो शादी भी आई थी, मतलब छोटी सिस्टर मेरी आई हुई थी, तो हम लोग भी गए हुए थे मंदिर। और यहाँ पे ये हनुमान चालीसा चल रहा है और उसी हनुमान जी की आरती हो रही है और शादी आगे खड़ी है और बीच में ही ये बीच में बोलती है कि मुझे लड्डू खाना, मैं जाके वहाँ से उठा के लड्डू खा लूँ क्या। तो मेरे जो पीछे एक टीचर हैं मेरे स्कूल टाइम की मेरी टीचर थी, तो वो भी आती हैं, तो उन्होंने अपने पास से लड्डू इसे निकाल करके दिए क्योंकि जिद कर रही थी। और फिर यहाँ पे सब दर्शन के लिए अंदर चले गए थे शिव जी के, तो विधि विशु बच्चे सारे और जो मेरे साथ आए थे विधि के ट्यूशन के सब लोग यहाँ पर अंदर ही थे। भगवान जी के बड़ा ही सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे कि सभी लोगों को पसंद आ गया यहाँ पे जाना मेरे साथ में। तो ऑलमोस्ट कई लोग आने लगे हैं यहाँ पे। और मैं भी पहली बार, मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे ही आई थी, मुझे नहीं पता था। और ये है तालाब, हमारे आसपास का ही है। तो ये जो सामने की तरफ लाइटिंग देख रहे हो ना, इतना बढ़िया लगता है। किसी भी तालाब के साइड में जो लाइटिंग होती है उसमें बहुत अच्छा। और वहीं पर ये स्पेस बना हुआ है वॉकिंग के लिए, तो यहाँ पर सारे लोग टहल रहे थे, सब लोग आगे जा रहे हैं, हमारे साथ में ही आए थे। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं था क्योंकि मंदिर से वापस लौटना था। तो विधि की जो टीचर हैं उन्होंने बोला कि हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे फिर चलते हैं। मुझे ना ऐसी जगह, पानी वाली जगह में, पेड़ पौधों वाली जगह में बहुत ही सुकून मिलता है। ये देखिए यहाँ प्लांट्स में पत्तियों में कुछ पता नहीं क्या अजीब सा हो रखा था पास से, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई। मतलब फंगस टाइप का लगा हुआ है इसमें, ऐसे खराब हो गए। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। ज़्यादा देर तक तो खैर हम लोग नहीं रुके थे, 10 मिनट ही करीब रुके होंगे, उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा।